दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जैपनीज और यूरोपियन बैंकों ने पूरा भरोसा जताया है अदानी ग्रुप के ऊपर और उनके हिसाब से आने वाले समय में अदानी ग्रुप को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और अगर उनको लोन चाहिए तो वहाँ से लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। यानी एक बहुत बड़ी जीत हुई है अदानी ग्रुप की हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद, जब उनसे कहा गया कि आप देखें तो आपके बिजनेस में बहुत सारी गड़बड़ है और आपने कुछ हेर फेर की अकाउंट के अंदर और इस वजह से आने वाले समय जो रेटिंग एजेंसी है वो भी आपकी रेटिंग को निगेटिव करेगी। इस तरह से बहुत सारी बातें कही गई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, लेकिन उसका अब असर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है जब काफ़ी बड़ी बड़ी बैंकों ने यहाँ पे भरोसा जताया। इसके अलावा इंडियन बैंक भी पूरी तरह से सहयोग में आगे चुकी है और दूसरे जो इन्वेस्टर है वो भी अदानी ग्रुप में निवेश करने को तैयार है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अदानी ग्रुप के लिए मुसीबतें कम हो रही है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है और वो है जांच। जिस तरह से इस मामले की जांच हो रही है उसी ने यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बिगाड़ा हुआ है। तो आगे की क्या संभावना बन रही है और क्या इस समय अदानी ग्रुप में निवेश किया जा सकता है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बहुत सारी जापान की और यूरोपियन जो बैंक्स हैं वो कॉन्फिडेंस दिखा रही है अदानी ग्रुप में और उनके हिसाब से अदानी ग्रुप बहुत मजबूत है और US शॉर्ट सेलर की जो रिपोर्ट है वो मानने को वो तैयार नहीं है। और ये जो डॉक्यूमेंट निकल के आ रहे हैं उसमें ये बात साबित हो रही है कि अभी भी विश्व के काफ़ी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो बैंकर्स हैं, वो अदानी ग्रुप के साथ में बने हुए हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि आने वाले समय उनको कर्ज लेने में मुसीबत होगी, वैसी बातें यहाँ पे गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तो हिंडनबर्ग का जो असर था वो यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही देखें तो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा लॉस हुआ अदानी ग्रुप को, अर्श से फर्श पर है अदानी ग्रुप, जहाँ पे पूरे विश्व के अंदर टॉप 3 में थे वो टॉप 30 से बाहर हो गए। लेकिन अब जिस तरह से फिर से यूरोपियन और जापानीज बैंक ने जो भरोसा जताया है अदानी ग्रुप के ऊपर, वो एक तरह से साबित कर रहा है कि अदानी ग्रुप फिर से सर्वाइव कर जाएगा और आने वाले समय इनके शेयरों की प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगी। पिछले दिनों आप देख सकते हो कि हांगकांग और न्यूयॉर्क में और US में देखें तो जिस तरह से रोड शोज हुए, इंग्लैंड में हुआ और दुबई में हुआ, उसका अब पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। फिक्स इनकम इन्वेस्टर के साथ में इन्होंने जो रोड शोज किए उसमें बताया गया कि जो हमारा बिजनेस है आने वाले समय 20% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ पे आगे बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई देगा और हमारा जो डेट पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल अभी कंट्रोल के अंदर है और बिजनेस हमारा बिल्कुल बढ़ रहा है। तो ये जो सारी बातें हैं उनको विश्वास में लेने के लिए काफ़ी थी और इस वजह से देखें तो जो ग्लोबल बैंक है जिसमें MUFG, SMBC, मिजुओ, इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड और इसके अलावा बार्कलेज, DB बैंक, ये जो बैंक है ये ब्लेंडर्स बैंक भी अब इस समय कॉन्फिडेंस के साथ में है अदानी ग्रुप के साथ और उनके साथ में बिजनेस करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। तो कुल मिला के एक बड़ा विश्वास मिल रहा है। जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं उनका कहना है कि अदानी ग्रुप को इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आए उसमें ये बातें साबित हुई है कि बड़े बड़े जो यूरोपियन और जापान के जो बैंक है वो अदानी ग्रुप को इस समय लोन देने को तैयार है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अदानी ग्रुप के साथ में कामकाज करने में। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है फिलहाल अदानी ग्रुप ने इस मामले में कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसके अलावा देखें तो बार्केल और PLC की तरफ से भी कोई कमेंट नहीं किया गया। इसके अलावा मित्सुबी UFG फाइनेंशियल ग्रुप और दूसरे जगह सुमितो मित्सुबी फाइनेंशियल ग्रुप जो जापान की कंपनी है उन्होंने भी फिलहाल कोई कमेंट्स नहीं किया है। लेकिन जो बातें निकल के आ रही है कि जो बड़े बड़े जो बैंक है, चाहे वो जापान के हो, यूरोपियन कंट्रीज़ के हो या फिर US के हो, वो इस समय अदानी ग्रुप को लोन देने को तैयार है और अदानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ी मॉरल जीत है। क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आने वाले समय में कंपनी का कारोबार और मुसीबत में आएगा और लोग उनको कोई लोन नहीं देंगे, कर्ज देने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे गलत बात साबित हुई है। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है यानी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उसके बाद में जो भरोसा बताया तो वो GQG पार्टनर के राजीव जैन ने निवेश किया था और अब राजीव जैन का एक बड़ा बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि अगले 5 सालों में जो हमारा रिटर्न होगा वो 100% होगा, यानी हमारा पैसा आराम से दुगुना हो जाएगा और हमें पूरा विश्वास है अदानी ग्रुप आने वाले समय में काफ़ी अच्छा करेंगे और जो हमारे शेयर है वो मल्टीबैगर साबित होंगे। तो एक बड़ा विश्वास यहाँ पे फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इसका मतलब ये हो कि GQG पार्टनर आने वाले 5 साल में अपने निवेश को बनाए रखेंगे, वो जल्दी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलने वाले नहीं है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि जल्दी GQG पार्टनर कुछ पैसे कमा के निकल जाएंगे, वो यहाँ पे गलत बात साबित हो रही है और GQG पार्टनर है जो एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके यहाँ पे आए हुए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को मिल सकता है कि GQG पार्टनर का साथ है और आने वाले समय GQG पार्टनर ने कहा कि वो और भी इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में कर सकते हैं क्योंकि अदानी ग्रुप की प्राइस समय काफ़ी फेयर है और आने वाले समय में इसमें तेजी आने की संभावना पूरी है।
यहाँ पे गौर करने वाली कि जुकीजी पार्टनर जो फर्म है वो करीब 90 अरब डॉलर की कंपनी है, जिसमें इन्होंने 2 अरब डॉलर का निवेश सिर्फ अदानी ग्रुप में किया है और काफ़ी बड़ा निवेश किया है। और इस वजह से देखें तो काफ़ी लोगों को हैरानी भी हुई जब अदानी ग्रुप के शेयर लगातार नीचे गिरते, उस समय ये बड़ा इन्वेस्टमेंट करना रिस्क के साथ, लेकिन उनको भरोसा है कि ये हमारा जो रिटर्न है हमें काफ़ी अच्छा दे सकता है। और इसी वजह से लोगों को भी रिटर्न, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका भी भरोसा फिर से बनता हुआ दिखाई दे सकता है। एक अच्छी खबर और निकल के आ रही है, अदानी पोर्ट्स ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। उनका जो कार्गो हैंडलिंग वॉल्यूम है वो एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। 339 MMT ने फाइनेंशियल 2023 में इन्होंने कार्गो वॉल्यूम इनका बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 9.5% की ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है इनके अदानी पोर्ट्स एंड इकोनॉमिक जोन के टोटल कार्गो वॉल्यूम की, जो 339 MMT के आसपास रहा फाइनेंशियल 2023 अप्रैल मार्च 2023 के बीच में। तो ये अदानी ग्रुप की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें कहा गया है कि इनका जो टोटल कार्गो हैंडलिंग है वो 32 MMT रहा है टोटल मार्च महीने में ही, और ये काफ़ी शानदार है। और जुलाई 2022 के बाद ये पहली बार है जब काफ़ी शानदार उनका वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, यानी कामकाज बढ़ा है, यानी लोगों का भरोसा बढ़ा है। एक तरफ तो अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारी मुसीबत एक साथ आई, उसके बावजूद भी जिस तरह से अदानी पोर्ट्स का बिजनेस बढ़ा है वो इशारा है कि अदानी ग्रुप के साथ में आने वाले लोगों में और भी भरोसा करेंगे और कामकाज इनका बढ़ता रहेगा। यानी भले ही समय एलिगेशन बहुत सारे लगे, लेकिन जो बिजनेस है ज़मीन पर वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और उन्होंने पिछले दिनों एक नए पोर्ट्स का भी अधिग्रहण कर लिया है। और इसके अलावा आप देखें तो इन्होंने कोल माइंस भी एक्वायर की है, तो बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप आने वाले समय में डॉलर में कर्ज लेने को तैयार है और 6 बैंकों के साथ में उनकी बातचीत चल रही है जो फाइनल स्टेज में जल्द ही इस लोन एग्रीमेंट के ऊपर साइन होने वाले हैं। यानी ये मामला पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है और जो रोड शो जो है उसका पॉजिटिव इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। और जो बैंक है अदानी ग्रुप को डॉलर के रूप में कर्ज देने को तैयार है, जिसकी वजह से जो अपना पुराना कर्ज है वो चुका पाएंगे और अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये जो सारी बातें ये बहुत शानदार है और जिसकी वजह से आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन एक खबर है जिसने इस पूरे के पूरे तेज़ी के माहौल में ब्रेक लगा दिया और वो है सेबी की जाँच रिपोर्ट। सेबी ने अपना जो भी जाँच रिपोर्ट, जो फाइनल तो अभी बनी नहीं है, लेकिन जो शुरुआती जो जाँच रिपोर्ट है उसको साझा किया है 6 सदस्यों की कमेटी के साथ में। तो इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है 2 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने जो भी उनकी शुरुआती जांच हुई है उसमें क्या क्या जानकारी निकल कर आई उसकी सारी की सारी डिटेल जानकारी उनके साथ में शेयर की है। और इस वजह से भी थोड़ा निगेटिव माहौल बना, क्योंकि खबरें निकल के आ रही है कि 3 कंपनियां जांच के दायरे में हैं, जो विदेशी कंपनियां जिनका संबंध अदानी ग्रुप से है और जिनके वजह से यहाँ पे शेयरों को मैनिपुलेट किया गया है। तो क्या इसकी जानकारी साझा की गई है, क्या ये बात सच है? ये सारी बातें तो तभी पता चलेगी जब सेबी अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के अंदर पता चलेगा कि अब वाकई में यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन पहली बार सेबी की मुलाकात हुई है उन 6 सदस्यों की कमेटी के साथ में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, और उनके बीच में आपस में जो भी है बातचीतें उन्होंने साझा की है, जो उनकी डिटेल उनके पास जो जानकारी है वो उन 6 सदस्यों की कमेटी के सामने उन्होंने सौंपी है। तो आने वाले समय में ये मामला कहाँ पर जाता है वो देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले ने एक तरह से ये मोड़ दे दिया है एक तरह से नेगेटिव, और इसीलिए क्योंकि सेबी के जांच के दायरे में आए। बाकी ओवरऑल देखें तो बिजनेस बिल्कुल पटरी पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लगातार बड़े बड़े बैंक, चाहे जापान के बैंक हो या फिर यूरोपियन बैंक हो, वो भरोसा बता रहे हैं और बैंक है जो कर्ज देने को तैयार है अदानी ग्रुप को, तो उनकी मुसीबतें कम हो रही है। लेकिन बाजार में शेयर की प्राइस बढ़ने के वजह नहीं बढ़ने के पीछे वजह यही है कि सेबी के पास मामला है और सेबी की जांच में क्या होगा ये, इसके लिए हमें कम से कम महीने का इंतजार करना होगा। फाइनल रिपोर्ट लगभग आ जाएगी महीने भर के बाद, तो पता चलेगा कि कैसे इसमें वाकई में कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं। तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट तो करना होगा। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप ने बहुत कुछ अचीव किया है, लगातार बिजनेस भी उनके एक्वायर हो रहे, इन्होंने कुछ पोर्ट्स के अधिग्रहण भी किए। इसके अलावा देखें तो नई कोल माइंस भी उनके नाम पे कर दी, उनके वॉल्यूम में वृद्धि हो रही है। ये सारी बातें जो साबित करी है कि अदानी ग्रुप जमीन पे बहुत मजबूत है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।